ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जो लोग हनुमान जी की पूजा पाठ साधना करते हैं, चाहे वो शक्ति प्राप्त करने के लिए, चाहे वो स्थान को जागृत करने के लिए, या फिर चाहे वो किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए, वो लोग हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, वो सभी इनका निरंतर पाठ करते हैं। और जो लोग निरंतर इनका पाठ करते हैं, ये बहुत ही फलदायी सिद्ध होते हैं, बहुत ही अनोखे चमत्कार होते हैं अगर पूरे विधि विधान से करते हैं तो। बहुत सारे साबर मंत्र की रचना की गई है जो हनुमान जी के लिए हैं, जिनका अगर आप जाप करते हैं तो वो सिद्ध होने के बाद आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भूत प्रेत आदि की समस्या को निवारण करने के लिए, या फिर अनुभव के लिए, या फिर दर्शन के लिए, ऐसे ही तमाम कार्यों को सिद्ध करते हैं साबर मंत्र। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से हनुमान जी का जंजीरा लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से आप हनुमान जी की शक्ति को बहुत ही जल्दी जागृत कर सकते हैं और उसके बहुत अनोखे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान होने वाला है, तो कृपया वीडियो को अंत तक सुने ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हम इस चैनल पर आपको भक्ति और भक्ताई से संबंधित आपको ज्ञान देते रहेंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी भक्ताई लाइन में आगे बढ़ सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने और दूसरों के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। तो कृपया चैनल पर जुड़े रहें। तो आइए बात करते हैं हनुमान जंजीरे के बारे में। तो अगर आप हनुमान जंजीरा का 41 दिन तक पाठ करते हैं, अगर आप इसको मंगलवार से 41 दिन तक अगर इसका जाप करते हैं, शाम को हनुमान जी की ज्योत जलानी है चमेली के तेल की, एक धूप बत्ती जलाकर आसन पर बैठकर मात्र सिर्फ 108 बार आप इसका जाप करेंगे तो मात्र आपको 11 दिन में ही अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, जिनमें हनुमान जी को दर्शन देना या किसी शक्ति का आपके आसपास आभास होना या आपके रुके हुए कार्य को बनाना। ऐसे बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो आप इस जंजीरे को जब आप करेंगे तो आपको करते करते आपको महसूस होंगे। क्या यह जंजीरा है वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई, हनुमान जी के जितने भी मंत्र हैं सभी में सबसे सर्वश्रेष्ठ ये जंजीरा है। इस जंजीरे को पढ़कर बहुत सारे ऐसे तमाम कार्य सिद्ध किए जाते हैं जो बहुत समय से अटके खड़े हुए होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भूत प्रेत बाधा का निवारण करना हो, चाहे बालाजी महाराज की शक्ति को प्राप्त करना हो, चाहे मन की इच्छा को संपूर्ण करना हो, या फिर किसी शक्ति को हाजिर करने के लिए इस जंजीरे का प्रयोग किया जाता है। परंतु ये आप भली भांति जानते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी शक्ति जागृत हुए बिना कोई कार्य नहीं करती है। आपने जैसे देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे ही मार्केट से माला ले आते हैं और माला लाने के बाद कोई भी मंत्र ऐसे ही उठाया बिना संकल्प के और वो शुरू कर दिया। तो जब तक आप विधि विधान से उस माला का शुद्धिकरण नहीं करेंगे, आप संकल्प नहीं लेंगे, तब तक वो मंत्र आपका सिद्ध नहीं होगा। जब तक साबर मंत्रों को सिद्ध नहीं किया जाता, जब तक वो कार्य नहीं करते हैं। अगर आपको साबर मंत्रों से कार्य लेना है तो आपको सबसे पहले उनको जागृत करना बहुत ज़रूरी है। और साबर मंत्रों को तो सिद्ध करना बहुत ही सरल है। कुछ तो ऐसे मंत्र हैं जो होली, दीपावली, पूर्णिमा, अमावस्या के दिन सिद्ध हो जाते हैं, ग्रहण काल में सिद्ध हो जाते हैं, इतना समय नहीं लगता है। या फिर कोई मंत्र ऐसे हैं जिनको 21 दिन 41 दिन रेगुलर जाप करना होता है विधि विधान से, संकल्प के माध्यम से, ताकि वो अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो आपको मैं हनुमान जी का जंजीरा आपको पढ़कर सुना देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओम वीर वीर महावीर, लोहे की गदा, वज्र का सोटा, सोटे ते काल मारा, तेल सिंदूर की पूजा। ओम हम हुंकार, रामदूत पवन दूत, वेगी चले आओ। जैसे श्री रामचंद्र के कार्य सवारे, वैसे ही मेरे कार्य सवारो। ओम चम चम चम, चक्र हस्तकील, मस्तकील, 52 वीर, 64 योगिनी, भैरव भूत प्रेत, मौन मानव, दैत्य दानव राक्षस, डाकनी और शाकनी, केहरी सेरी, चंडी चुड़ैल, दांडक मुष्टिक, छल छिद्र, सर्व रोगनी पीड़ा, नव नाड़ी 72 कोठा,
ताप तिजारी, एक तरिया, चौथैया 12 जाति, बाघ 9 कोटि, नाग चोर चपाट, प्रयंत्र प्रमंत्र प्रतंत्र, अचला अचल, भूद्रा सर्व, दिशान की घाटी कील, 12 मसान कील, मेरी दुश्मन कील, ओम कील कील, मेरा कीला आप घात करे, घात छाती फाट मरे, जो इस मंत्र पर करे घात छाती फाट मरे, जो इस पिंड पर करे घात छाती फाट मरे, उल्टी घात वाही पर पड़े, इस पिंड प्राण की रक्षा श्री हनुमंत वीर जति करे। ईश्वर कुंजी ब्रह्मा ताला, मेरे पिंड प्राण के श्री हनुमंत वीर रखवाला। ओम हम खम 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 फट स्वाहा। तो ये हनुमान जी का जंजीरा है। इस हनुमान जी के जंजीरे को अगर आप कंठस्थ कर लेते हैं और इसके बाद अगर आप अपने दैनिक जीवन में इसको रेगुलर करते हैं तो आपको हनुमान जी के बहुत ही अनोखे अनुभव प्राप्त होते हैं। साथ साथ शक्तियाँ भी आपको प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यह जो जंजीरा है यह सभी पाठों में श्रेष्ठ है, सभी मंत्रों में श्रेष्ठ है, सभी प्रकार के कार्य करने में श्रेष्ठ है। कोई भी तांत्रिक भगत साधक हनुमान जी के शक्ति को जरूर साथ लेकर चलते हैं और हनुमान जी का जंजीरा बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली बताया गया है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको सिद्ध करके भी रखते हैं। किसी तंत्र की काट करने के लिए, किसी के ऊपर से भूत प्रेत हटाने के लिए या पीड़ित व्यक्ति में उस शक्ति की हाजिरी बुलाने के लिए या फिर किसी की मनोरथ पूर्ण करने के लिए इस जंजीरे का प्रयोग किया जाता है। अगर आप हनुमान जी की कोई भी साधना नहीं करते हैं, अगर आप इस जंजीरे को कंठस्थ करके और इस जंजीरे का आप नित्य नियम से आप पाठ करना शुरू कर देते हैं तो यह जंजीरा अपना कार्य करना शुरू कर देता है, यह सिद्ध हो जाता है। मात्र और मात्र 41 दिन में आप इस जंजीरे को सिद्ध कर सकते हैं। आपको डेली रात्रि के समय हनुमान जी की आपको चमेली के तेल की ज्योति जलानी है, 100 मीटर कपड़ा आपको वहाँ पर रखना है और आपको इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। इस जंजीरे का 108 बार उच्चारण करना है 41 दिन तक। सेम समय, सेम आसन, सेम माला, रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली जंजीरा है। आप इस जंजीरे का जो जाप है वो आप किसी भी मंगलवार से या आप शनिवार से शुरू कर सकते हैं 41 दिन तक। इस जंजीरे को सिद्ध कीजिए, उसके बाद तमाम कार्य आप अपने बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष, हर हर महादेव।